नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक पुस्तक से चैप्टर 6, जिसका नाम है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। जी बच्चों, जिसका नाम है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी विश्व भाषा के रूप में अंग्रेज़ी। बच्चों, अंग्रेज़ी को क्यों विश्व भाषा कहते हैं? अंग्रेज़ी को क्यों अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं? अंग्रेज़ी को क्यों वैश्विक भाषा कहते हैं? आखिर इसका कारण क्या है, वह जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो छोटी होगी लेकिन बेहद उपयोगी होगी, अतः आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। और परीक्षा में बच्चों इसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, इस लिहाज से भी इस वीडियो की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। लिखा है द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। बच्चों, लिखा है मोस्ट वाइडली यूज्ड, यानी सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली भाषा इन द वर्ल्ड। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली कोई भाषा है तो वह अंग्रेज़ी है। समझिएगा बच्चों, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली अगर कोई भाषा है तो वह अंग्रेज़ी है। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं होता है, दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं होता है दैट इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। बच्चों, नेटिव स्पीकर्स का मतलब होता है किसी भाषा को अपनी प्रथम भाषा के रूप में बोलने वाले व्यक्तियों को नेटिव स्पीकर्स कहते हैं। जैसे मैं अपनी प्रथम भाषा के रूप में भोजपुरी बोलता हूँ तो मैं भोजपुरी का क्या हूँ, नेटिव स्पीकर हूँ। यदि आप हिंदी को अपनी प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं तो आप हिंदी के नेटिव स्पीकर हैं। यदि आप अंग्रेज़ी को अपनी प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं तो आप अंग्रेज़ी के क्या हैं, नेटिव स्पीकर हैं। तो फिर से इस पाठ की मैं शुरुआत करता हूँ कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली कोई भाषा है तो वह अंग्रेज़ी है। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। देखिए बच्चों, अंग्रेज़ी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। चाइनीज़ इंजॉयज दिस प्रिविलेज, ये जो सौभाग्य है, यानी संसार में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का जो सौभाग्य है वह चीन की चाइनीज भाषा को प्राप्त है, जिसको मैंड्रिन कहते हैं। समझिएगा बच्चों, अंग्रेज़ी भले ही संसार में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली भाषा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। याद रखिएगा कि दुनिया में सर्वाधिक लोगों के द्वारा चाइनीज़ बोली जाती है। क्या बच्चों, चाइनीज़। तो यहाँ प्रिविलेज का मतलब हुआ सौभाग्य, यानी चाइनीज़ इंजॉयज दिस प्रिविलेज, यानी संसार में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का सौभाग्य चाइनीज़ भाषा को प्राप्त है। बट इंग्लिश इज स्पोकन, लेकिन अंग्रेज़ी बोली जाती है ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज। लेकिन अगर हम चीन की भाषा से अंग्रेज़ी भाषा की तुलना करें ना, तो सबसे ज़्यादा स्पीकर किसके हैं, चाइनीज़ के हैं। लेकिन इंग्लिश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन चाइनीज, लेकिन अंग्रेज़ी जो है ना दुनिया के बड़े हिस्सों में, लेकिन अंग्रेज़ी जो है ना चीन की चाइनीज भाषा की तुलना में दुनिया के बड़े हिस्सों में अंग्रेज़ी बोली जाती है। इंडीड, वास्तव में, देयर इज हार्डली मतलब शायद ही, मतलब नहीं, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, इसका मतलब हुआ कि वास्तव में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश है, मतलब दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है विच डजंट यूज इंग्लिश एज वन ऑफ द फॉर्म्स का मतलब होता है रूप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश है जहां निम्न में से एक के रूप में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किन किन रूपों में, फॉर्म में होता है, समझिए। पहला, मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। मदर टंग का मतलब मातृभाषा, तो मातृभाषा कहिए या प्रथम भाषा कहिए। बच्चों, आपकी प्रथम भाषा ही आपकी मातृभाषा होती है। जैसे मेरी प्रथम भाषा भोजपुरी है तो मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। आपकी प्रथम भाषा हिंदी है तो आपकी मातृभाषा हिंदी है। आपकी प्रथम भाषा अंग्रेज़ी है तो आपकी मातृभाषा अंग्रेज़ी है। तो कह रहा है कि बच्चों कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे अंग्रेज़ी का इस्तेमाल निम्न में से एक रूप में नहीं होता है। तो पहला रूप है मदर टंग, मातृभाषा कहिए, या फर्स्ट लैंग्वेज या प्रथम भाषा कहिए, इसको L1 कहेंगे।
दूसरा है सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा, इसको L2 कहेंगे, और तीसरा कहेंगे फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा, इसको FL कहेंगे। मतलब दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है बच्चों, ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां अंग्रेजी का इस्तेमाल इन 3 रूपों में, L1 के रूप में, L2 के रूप में और FL के रूप में नहीं होता है। आगे बच्चों इस मैप को देखिए और इससे अंग्रेज़ी के स्प्रेड को समझने की आप कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा इंग्लिश इज़ यूज्ड, बच्चों यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश इज़ यूज्ड यानी अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाता है एज ए मदर टंग यानी मातृभाषा के रूप में, और फर्स्ट लैंग्वेज और प्रथम भाषा के रूप में, यानी अंग्रेज़ी का उपयोग मातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? इन द UK, यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेज़ी जो है ना मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में उपयोग में आती है। USA में आती है, आयरलैंड में आती है, कनाडा में आती है, ऑस्ट्रेलिया में आती है, न्यूजीलैंड में आती है और साउथ अफ्रीका। ये जो देश है ना बच्चों, द UK, द USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इन देशों में अंग्रेज़ी का प्रयोग मदर टंग के रूप में होता है। समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा कि 4 उन देशों के नाम बताओ जहां अंग्रेज़ी का प्रयोग फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग के रूप में होता है, तो आप बोलेंगे द UK, द USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये वैसे देश हैं जहाँ अंग्रेज़ी का प्रयोग मातृभाषा के रूप में किया जाता है। दीज कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड, जनरली मतलब सामान्यतः, यानी इन देशों को सामान्यतः कहा जाता है द मदर टंग कंट्रीज़, इन देशों को मदर टंग कंट्रीज़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन देशों में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल मदर टंग के रूप में किया जाता है। इसी कारण से UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को मदर टंग कंट्रीज़ कहा जाता है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज एन L1, L1 मतलब सेकेंड लैंग्वेज। जी बच्चों, L1 का मतलब मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज हुआ। तो इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज एन L1 बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। भारत में भी जो आंग्ल भारतीय समुदाय है ना, उनके द्वारा मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। यानी वैसे परिवार जिसमें एक देशी हो और एक विदेशी हो, या वैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के परिवार या अमेरिका के परिवार जो भारत में बस गए और उनके वंशज आज भी यहाँ पे हैं ना, तो उन परिवारों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और उन परिवारों में अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, जैसे UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में बोली जाती है। आगे लिखा है बच्चों कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। अब देखिए बच्चों, अंग्रेज़ी का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा के रूप में किया जाता है इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, यानी बहुतेरे एशिया महादेश के बहुतेरे और अफ्रीका महादेश के बहुतेरे देशों में अंग्रेज़ी का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। ये देश है इंडिया, याद रखिएगा, हमारे इंडिया में अंग्रेज़ी का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। मलेशिया हुआ, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना, ये बच्चों ये एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। इन दिस कंट्रीज़, इन देशों में, यानी जिन देशों का मैंने नाम रखा, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना, तो इन दिस कंट्रीज़, इन देशों में इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड यानी अंग्रेज़ी को पहचान प्राप्त है एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकेंड का मतलब द्वितीय, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक या शासकीय, और लैंग्वेज का मतलब हुआ भाषा। यानी इंडिया में, सिंगापुर में, मलेशिया में, नाइजीरिया में, नामीबिया में, बोत्सवाना में अंग्रेज़ी को द्वितीय शासकीय या द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। जैसे भारत में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हुआ और सेकंड लैंग्वेज क्या हुआ? अंग्रेजी हुआ। उसी प्रकार से सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना, इन सारे देशों में भी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगेन का मतलब है बच्चों पुनः। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे अंग्रेज़ी का ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है बच्चों, जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली नहीं जाती, यानी अंग्रेज़ी ज़्यादा वैल्यू प्राप्त नहीं है। लेकिन अब उन देशों में भी वाइडली यूज्ड अंग्रेज़ी का धड़ल्ले से उपयोग होता है, स्टडीड, और उसका अध्ययन भी किया जाता है एज ए फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा के रूप में। बहुत सारे नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ में भी अब अंग्रेज़ी का उपयोग और अंग्रेज़ी का अध्ययन किया जाता है। ये देश, जिन देशों को नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ कहते हैं, समझिए, चाइना, जापान, UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट,
इराक, एरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील, ये जो कंट्रीज़ हैं ना बच्चों, इनको नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ कहते हैं। अब इन नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ में भी इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड, यानी अंग्रेजी का खूब प्रयोग किया जाता है, एंड स्टडीड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। बच्चों यहाँ पे एफएल के रूप में अंग्रेज़ी का भरपूर उपयोग और भरपूर अध्ययन किया जाता है। ये देश हैं चीन है, जापान है, यूएई है, सऊदी अरबिया है बच्चों, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, मैक्सिको है और ब्राज़ील है। द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज शोन इन द मैप। जिस मैप को मैंने आपको दिखाया ना, उस मैप में अंग्रेजी के जियोग्राफिकल स्प्रेड को, यानी भौगोलिक फैलाव को दिखाया गया है कि दुनिया का कोई भी देश अब अंग्रेजी से अछूता नहीं है। आगे बच्चों लिखा है कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है बच्चों, दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका संबंध संपूर्ण दुनिया से है, पूरी दुनिया से है बच्चों। दुनिया के किसी भी अन्य भाषा का संबंध पूरी दुनिया से नहीं है, लेकिन इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है दैट बिलोंग्स, जिसका संबंध है टू द होल वर्ल्ड, संपूर्ण दुनिया से जिसका क्या है बच्चों, संबंध है। इट हैज़ अ ग्रेट लिटरेचर, इसका एक विशाल साहित्य है बच्चों। साहित्य की जितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं ना, वो अंग्रेज़ी में मिलेंगी, यानी दुनिया की जितनी श्रेष्ठ रचनाएं हैं ना, वो अंग्रेज़ी में ही आपको मिलेंगी। तो लिखा इट इज़ अ ग्रेट लिटरेचर, इसका एक विशाल क्या है, साहित्य है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, मैंने पहले ही कहा था ना कि अंग्रेज़ी को विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त है। क्यों प्राप्त है समझिए, क्योंकि यह पूरी दुनिया की भाषा है, इसका साहित्य सबसे क्या है, समृद्ध है, और यह लैंग्वेज ऑफ साइंस है, यह विज्ञान की भाषा है, एंड टेक्नोलॉजी, और यह तकनीक की भाषा है। आज पूरी दुनिया विज्ञान और तकनीक पे टिकी है ना, तो विज्ञान और तकनीक की भाषा क्या है, अंग्रेज़ी है। यही कारण है कि यह वर्ल्ड लैंग्वेज है। सुनिए, एंड इट इज़ यूज्ड, और अंग्रेज़ी का उपयोग किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में, एज ए लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। बच्चों अंग्रेज़ी का प्रयोग एज ए लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, शिक्षा के भाषा के रूप में, एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब संपर्क या संचार, यानी संपर्क के भाषा के रूप में, शिक्षा के भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। बच्चों आपको दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति से अगर कम्युनिकेशन करना है, संपर्क करना है, बातचीत करनी है, तो एकमात्र भाषा क्या है, अंग्रेज़ी है। आपको दुनिया के किसी भी देश के बच्चे को अगर शिक्षा देनी है, तो एकमात्र लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी है। यही कारण है कि अंग्रेजी को विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि साइंस की भाषा है, टेक्नोलॉजी की भाषा है, लर्निंग की भाषा है, कम्युनिकेशन की भाषा है। सुनिए, मेनी अदर लैंग्वेजेस, बहुतेरे अन्य भाषाएं, मेनी अदर लैंग्वेजेस, बहुतेरे अन्य भाषाएं, आर एज इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, एज इंग्लिश इन वन और मोर ऑफ दिस फील्ड्स। ये जो फील्ड्स मैंने गिनाया ना, लर्निंग, कम्युनिकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन फील्ड्स में, इन क्षेत्रों में कई अन्य भाषाएं हैं जो अंग्रेजी की तरह ही प्रभावशाली हैं। हाउएवर, फिर भी, लेकिन फिर भी, एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। बच्चों एक्सप्रेशन का मतलब होता है विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान, या विचारों या भावनाओं की अभिव्यक्ति। फिर भी मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, जो विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है ना, अगर दुनिया के किसी अन्य मुल्क के किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहेंगे ना, तो एकमात्र भाषा क्या, अंग्रेजी। सुनिए, एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, लेकिन अभिव्यक्ति के मीन्स के रूप में, साधन के रूप में, कम्युनिकेशन संपर्क के साधन के रूप में, इंग्लिश इज यूज्ड इन मेनी मोर फील्ड्स देन मोस्ट अदर एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस। आज इतनी एंशिएंट प्राचीन भाषाएं हैं और मॉडर्न लैंग्वेजेज, आधुनिक जो भाषाएं हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा अंग्रेजी का प्रयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, दुनिया के अन्य लोगों से संपर्क साधने के लिए, उन सभी प्राचीन और आधुनिक भाषाओं से कहीं ज़्यादा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। टुडे, आज इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड, आज अंग्रेज़ी को पहचान प्राप्त है, दर्जा प्राप्त है द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में, एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। आज पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी को बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कमर्स का मतलब वाणिज्य, आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा का दर्जा सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, अंग्रेजी को। यानी दुनिया के किसी भी अन्य मुल्क से कोई भी सामान खरीदना है ना, या अपने सामान को बेचना है, व्यापार करना है, क्रय विक्रय करना है ना, तो उसकी एकमात्र भाषा क्या है, अंग्रेजी है। समझिए बच्चों, लिखा टुडे
इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ, आज अंग्रेजी को संपूर्ण दुनिया में दर्जा प्राप्त है एज द लैंग्वेज ऑफ, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा का दर्जा क्या है, प्राप्त है। एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, एकेडमिक मतलब शैक्षणिक और साइंटिफिक का मतलब हुआ विज्ञान से संबंधित, यानी जितनी शैक्षणिक लेख और आलेख हैं, किताबें हैं, जितनी विज्ञान से संबंधित लेख हैं ना, सब अंग्रेज़ी में क्या है, उपलब्ध हैं। यानी बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड की भाषा अंग्रेजी, इंटरनेशनल कॉमर्स की भाषा अंग्रेजी, एकेडमिक लैंग्वेज इंग्लिश, साइंटिफिक लैंग्वेज इंग्लिश। एयरपोर्ट्स, आप किसी भी एयरपोर्ट्स पे चले जाओ, किसी भी बच्चों वो एयरपोर्ट्स पे चले जाओ ना, तो वहाँ पर भी कौन सी भाषा आपको मिलेगी, अंग्रेज़ी मिलेगी। ठीक है बच्चों, किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ अंग्रेज़ी ही मिलेगी। ट्रैफिक कंट्रोल, पूरी दुनिया में ट्रैफिक कंट्रोल की भाषा क्या है, अंग्रेज़ी है। ये बच्चों डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, यानी दो देशों के बीच के जो रिलेशंस है ना, उसको भी मैनेज किस में करते हैं, अंग्रेज़ी में। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे ना, तो पुतिन साहब से मिले हैं, दुनिया के अन्य बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, तो इंटरेक्शन की भाषा क्या, अंग्रेज़ी है। तो बच्चों आज अंग्रेज़ी को इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स की लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग की लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, एयरपोर्ट्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल की भाषा का दर्जा प्राप्त है, डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा का भी दर्जा प्राप्त है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जितने अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद होते हैं ना बच्चों, वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि अंग्रेजी जो है ना वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में क्या है बच्चों, विख्यात है। आगे लिखा है इंडीड, सचमुच में, एज हैज ऑफन बिन सजेस्टेड, एज मतलब जैसे, ऑफन का मतलब अक्सर, बिन सजेस्टेड मतलब सुझाया गया है। वास्तव में जैसे सुझाया गया है ना, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, सचमुच में अंग्रेजी दुनिया की क्या है, विंडो है। यानी अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप यात्रा कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने के लोगों से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनके विचारों को आप प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप जॉब कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, यानी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए अंग्रेज़ी को विंडो टू द वर्ल्ड, दुनिया की खिड़की कहा जाता है, जिससे झांक करके आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, पूरी दुनिया से बातचीत कर सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों के लिए अंग्रेजी को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। आइए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। लिखा इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन, तो यहाँ पे भर देंगे इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी जो है ना वह चीन की अपेक्षा, वह चीन की जो भाषा चाइनीज़ है ना उसकी अपेक्षा ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है। मतलब चीन की जो चाइनीज़ भाषा है ना सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन केवल चीन में ही बोली जाती है। लेकिन अंग्रेज़ी भले ही चाइनीज़ भाषा से कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन यह पूरी दुनिया में बोली जाती है। बी कहता है इज ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड, किस भाषा को दुनिया का विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहा गया बच्चों, इंग्लिश को। किसको, इंग्लिश को। तीसरा कहता है इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज, यानी चाइना में अंग्रेजी का प्रयोग तो बच्चों किस रूप में होता है, तो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, याद रखिएगा, इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज ए फॉरेन लैंग्वेज। और डी कहता है द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा क्या है, इंग्लिश है। तो ए में दो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे इंग्लिश भरेंगे, यहाँ पे चाइनीज़ भरेंगे, और बी में इंग्लिश भरेंगे, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, और सी है इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज अ फॉरेन लैंग्वेज, यहाँ भरेंगे FL फॉरेन लैंग्वेज। और डी कहता है द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज इंग्लिश। तो आई होप आज की वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।